ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान। आज का प्रश्न है, पूर्ण संत किसे कहते हैं? यह प्रश्न इंदौर, मध्य प्रदेश से श्री विनोद सतवानी जी का है। आइए ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। पूर्ण संत किसे कहते हैं? भारत में संत शब्द का सम्मान सदियों से किया जाता है और आगे भी संत शब्द का सम्मान सदा किया जाएगा। संत किसे कहते हैं? जिसने संसार का अंत पा लिया वह संत है। संसार का स और अंत का त, संत। संत कौन है? वह प्राणी जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार को अपने वश कर लिया, वह संत है। संत कौन है? जिसने अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को अर्थात इंद्रियों को वश में कर लिया, वह संत है। संत कौन है? जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित किया, वह संत है। संत कौन है? जिसने इस संसार में रहते हुए संसार व संसार के पदार्थों का त्याग कर दिया, वह संत है। पूर्ण संत कौन है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी हमें उपदेश देती है ज्ञान के रूप में। जिन्ना सास गिरास ना विसरे, हर नामा मन मंद, तन से नानका, पूर्ण सोई संत। अर्थात जो प्राणी श्वास श्वास प्रभु का स्मरण करे, अर्थात दिन के 24 घंटे स्मरण करे प्रभु का, जिस हृदय में प्रभु का वास हो जाए, वह पूर्ण संत है। संत किसी धर्म का नाम नहीं, संत किसी जात का नाम नहीं, संत किसी समाज का नाम नहीं, संत किसी कुटिया, किसी आश्रम व डेरे का नाम नहीं, संत किसी पहनावे और चोले का भी नाम नहीं। संत केवल एक जीवन का नाम है, संत। पूर्ण संत की निशानी क्या है? पूर्ण संत जिसके अंदर संसार का मोह नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर का वास है, इसलिए वह संसार से प्रभावित नहीं होता। वह किसी राजा, किसी मिनिस्टर, किसी पहलवान, किसी धनवान, किसी से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु का वास है। संत जिसकी आंखों में लालच नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, वही पूर्ण संत है। पूर्ण संत कभी दिखावा नहीं करता, ढोंग नहीं करता, ना कपड़ों का,
ना पहनावे का, ना धन का, ना जायदाद का और ना ही ज्ञान का, क्योंकि पूर्ण संत का जीवन बिल्कुल सादा जीवन है। वह हर समय अपनी आत्मा को संवारने में लगा रहता है। वह हर समय प्रभु को पुकारने में लगा रहता है। उसका जीवन सादा जीवन है। पूर्ण संत कभी भी अपने आगे माथा नहीं टिकवाता, अर्थात लोगों से अपने आगे शीश नहीं झुकवाता। मुझे माथा मत टेको। हाँ, जो ढोंगी संत बनते हैं, जो अपने आप को भगवान कहलाने का दावा करते हैं, मेरे आगे झुको, शीश झुकाओ। ढोंगी संत साधु अपने आगे तो ऐसा करेंगे, पर पूर्ण संत कभी भी अपने आगे माथा नहीं टिकवाता। बहुत बड़े भाग होते हैं उन लोगों के जो ऐसे पूर्ण संत के दर्शन करें। ऐसे पूर्ण संत बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। एक नगर में एक संत का होना भी बहुत बड़ी बात है। एक नगर में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों लोगों में एक संत का होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे पूर्ण संत के दर्शन करना उससे भी बड़ी बात है। कर्मों में हो, भाग्य में हो, तो ऐसे पूर्ण संत के दर्शन होते हैं। कभी भी आपको ऐसे पूर्ण संत के दर्शन हो, ख्याल रखना, उनके पास जाकर कुछ मांगना नहीं। हमारी आदत है हर दर पे जाकर मांगना। पूर्ण संत के पास जाकर मांगना नहीं। वह भक्ति का स्वरूप है। पूर्ण संत के पास जाकर केवल बैठ जाए तो क्या होगा? भक्ति का स्वरूप जिसके शरीर में से भक्ति की तरंगें आसपास फैलती हैं, पूर्ण संत के शरीर में से भक्ति की लहरें, तरंगें आसपास फैलती है। जब हम उनके पास बैठते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो हमारा भटकता हुआ मन एकदम शांत हो जाएगा। हाँ, हमारे अंदर भक्ति है, हमारा मन पहले से शांत है, तो हमारे अंदर प्रभु स्मरण अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका मन वाहेगुरु 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 का जाप करना आरंभ कर देगा। ये पूर्ण संत के पास बैठने की निशानियां हैं। उससे कभी मत मांगे, उनके दर्शन करे और रज के दर्शन करे, उनके प्रवचन सुने, उनका हुक्म माने, उनके आगे कभी भी अहंकार मत दिखाएं। और याद रखना, उनके आगे कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि एक पूर्ण संत आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी जानता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी ऐसे पूर्ण संत के बारे में ज्ञान बख्शती है कि हमें पूर्ण संत के पास जाकर क्या करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी
संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। अर्थात संतों के पास जाकर उस हरि परमेश्वर के गुण गाओ, सत्संग के रूप में, कीर्तन के रूप में या नाम सिमरन के रूप में पूर्ण संतों के साथ उनका संग करके उस परमेश्वर का जाप करो। क्या होता है? कोट जन्म के दुख गवायो, एक जन्म के नहीं, अगले पिछले सारे जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। पूर्ण संत में इतने विशेष गुण होते हैं कि वह हमारे दुखों को दूर करता है। दुख शब्द से याद आया, एक पूर्ण संत का स्वभाव, नेचर मक्खन से भी मिलता है। मक्खन जिसे माखन या हम बटर भी कहते हैं। कैसे? एक माखन को आप आग के पास लेकर जाओ, अग्नि के पास लेकर जाओ तो माखन पिघलता है। पूर्ण संत को भी किसी दुखी के पास लेकर जाओ तो वह संत भी पिघल जाता है, अर्थात वह भी दुखी हो जाता है। कैसे? एक पूर्ण संत सुख दुख से तो परे है, आनंद में है, फिर वह दुखी कैसे होता है? एक पूर्ण सुख का कोई भी अपना दुख नहीं होता। जब वह किसी दुखियारे को, किसी दुखी को देखता है तो दुखी हो जाता है। जानते हैं क्यों? ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ पूर्ण संत, जिसके हृदय में दया ही दया है, वह दया का सागर है। दूसरे का दुख देख के वह रोने लगता है। दूसरे के दुख को वह अपना दुख मान लेता है और अपना दुख मान के पिता परमेश्वर के चरणों में विनती करता है, अरदास करता है, हे प्रभु, हे अकाल पुरख, हे पिता परमेश्वर, इस दुखी पर कृपा करो, इसके पापों का विनाश करो। जाने अनजाने में जो इसने पाप किए, इसे क्षमा करो। इसके दुख दूर करते हुए इसको सुख बख्शो। एक पूर्ण संत सारे संसार को सुख देना चाहता है, आनंद देना चाहता है। यही तो पूर्ण संत की निशानी है। पूर्ण संत कभी भी ढोंगी नहीं होता। पूर्ण संत हर दम, हर वेले संसार के समस्त प्राणियों को प्रभु की ओर ज्ञान के माध्यम से, धर्म ज्ञान के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से परमेश्वर के साथ जोड़ता है। क्योंकि परमेश्वर का नाम जपते जपते वह भी तो परमेश्वर का रूप बन जाता है। इसीलिए उसे पूर्ण संत कहते हैं। आप भी अपना प्रश्न इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं, जिसे इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। कृपया अपना प्रश्न स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप पर भेजें। इस कार्यक्रम का मिशन धर्म प्रचार है। कृपया आप भी धर्म प्रचार में अपनी धनराशि द्वारा सेवा करें।
आप अपनी धनराशि की सेवा कम से कम 100 रुपये द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का कोई मोल नहीं होता। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान।